इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित करवाने वाले हमारे महाशी जी, आपकी पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, आज का ये दिन बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारी सनातन संस्कृति में संपूर्ण दिन गुरुओं का दिन होता है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे आध्यात्मिक गुरुओं का हम आशीर्वाद लेते हैं, हमारे शिक्षा गुरुओं का हम आशीर्वाद लेते हैं, और हम आज के दिन विशेष रूप से जो हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उनका भी हम शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बंधुओं, व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करता है, और जीवन में मात्र 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके लिए उन्नति एवं तरक्की के लिए कामना करते हैं। वो 3 व्यक्ति ही यह चाहते हैं कि मेरा शिष्य या मेरा पुत्र मुझसे ज्यादा आगे जाकर के कार्य करे। एक गुरु चाहेगा और दूसरे आपके माता पिता चाहेंगे कि आप उनसे भी अच्छा व्यक्ति बने, उनसे भी अच्छा आप कार्य कर करके दिखाएं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो आपसे ज्यादा आगे बढ़ जाए। यही होता है गुरु, और यही होते हैं माँ बाप, जो स्वयं का नहीं चाह करके अपने शिष्य के कल्याण की कामना करता हो, अपने शिष्य को अंधेरे से लेकर के प्रकाश की ओर उसका मार्ग प्रशस्त करता हो, वह गुरु का कार्य होता है। बंधुओं, बड़ी अच्छी सुंदर कथा चल रही थी, और उस कथा का मुख्य मोरल क्या है? दक्ष की कथा चल रही थी, और जब भी मैं यहाँ अपने कार्यक्रम में आता हूं तो हमेशा दक्ष की कथा ही चलती है। और दक्ष की कथा वास्तव में हमारे जीवन में प्रेरणा देने वाली कथा है। सिंपल सा अगर हम दक्ष की कथा से उसका मोरल निकालेंगे तो सबसे बड़ा मोरल एक ही है कि जो अभिमान करता है उसका नाश हो जाता है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, आप ज्ञान की फील्ड में हैं, आप शिक्षा की फील्ड में हैं, आप सेवा की फील्ड में हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आपने अपने कार्य के ऊपर अभिमान कर लिया तो उस दिन से ही आपका पतन प्रारंभ हो जाएगा। यही दक्ष की कथा से आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि दक्ष को जैसे ही पद मिला, पद मिलते ही दक्ष को अभिमान हो गया, और जब से उसको अभिमान हुआ तब से ही उसका पतन प्रारंभ हो गया। भगवान शंकर ने उसका पतन कर दिया। शिक्षा मिलती है, जो भी दक्ष की कथा सुने उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। चाहे कितनी भी प्रसिद्धि मिल जाए, चाहे कितनी भी शिक्षा मिल जाए, चाहे हमें कोई भी पद मिल जाए, चाहे हमें कितना भी धन मिल जाए, लेकिन कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभिमान करता है उसका पतन स्वतः ही हो जाता है। इसलिए आप सभी से, जितने भी लोगों ने आज दक्ष की कथा सुनी है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि उस कथा से एक ही चीज सीख करके जाएं कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे आपके पास में कितना भी धन आए, कितनी भी विद्या आए, आपके पास में कुछ भी आए, लेकिन उसको भगवान का प्रसाद समझना, उसके ऊपर कभी अभिमान मत करना, उसके ऊपर कभी गर्व मत करना। अगर आप उसके ऊपर गर्व करोगे तो निश्चित ही परमात्मा उसको आपसे छीन लेंगे। बस मैं यही शब्दों के साथ में, मेरे टूटे फूटे शब्दों में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो मैं आपसे बालक समझ करके क्षमा प्रार्थी हूँ, और साथ ही आप सबको बड़ी खुशी के साथ मैं कह रहा हूँ या कहना चाहता हूँ कि जिस भी किसी कार्य में अगर इंद्र भगवान की साक्षी हो जाती है तो मानो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो हमारी बस्ती में ये जो